नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर में शांति की अपील की और कहा कि वो जल्द ही पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करेंगे और हिंसा में शामिल दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत करेंगे। इम्फाल में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अमित शाह मणिपुर में मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे और 29 मई से 1 जून तक यहां पर रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद मणिपुर में झड़पें हुई। मैं दोनों समूहों से अपील करूंगा कि वो शांति को बनाए रखें और सभी के साथ इंसाफ किया जाएगा। मैं खुद कुछ दिनों के बाद मणिपुर जाऊंगा और वहां पर 3 दिनों तक रहूंगा। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए मणिपुर के लोगों से बातचीत करूंगा। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर में ताजा जातीय हिंसा भड़कने के कारण एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि इस महीने अंतर जातीय हिंसा के विस्फोट के बाद मणिपुर उबल रहा है, जिसमें कम से कम 70 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं राज्य भर में लगभग 2000 घरों को भी जला दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसाग्रस्त मणिपुर को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने पहली बार कहा, मैं केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबके साथ न्याय होगा। हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा, पहले दोनों ग्रुप शांति बनाने का निर्णय करें। वे यहाँ कला क्षेत्र में आयोजित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन और असम पुलिस के असम सेवा ऐप लॉन्च के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में एक जजमेंट को लेकर कुछ टकराव हुए। उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, हमारा काम शांति बनाए रखना है, आप व्यवस्था पर विश्वास कीजिए। दोनों ग्रुपों के लोग पहले शांति बनाने का निर्णय करें। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से विश्वास दिलाया कि हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, सबके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा, हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी मिलकर एक बार पहले जैसे मणिपुर के लिए काम करें। पिछले 6 वर्षों से राज्य में शांति है, कहीं किसी तरह की घटना नहीं हुई, एक भी बंद नहीं हुआ, एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ और आज अदालत के निर्णय के कारण जो विवाद हुआ है उसका हल बातचीत और शांति से इसका रास्ता निकालेंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। उन्होंने बताया कि वे खुद कुछ दिनों के बाद मणिपुर जाने वाले हैं और 3 दिन तक वहां रहेंगे। इस दौरान वे मणिपुर में शांति के लिए लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश में शांति तो वहां की जनता ही ला सकती है। गृह मंत्री ने सभी से निवेदन किया कि अविश्वास की खाई को पाट कर शांति की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। भारत सरकार और मणिपुर सरकार से वार्ता कीजिए। शांति का रास्ता खोजना पड़ता है, होता जरूर है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है चर्चा से ही शांति की स्थापना हो सकती है। वहीं पिछले हफ्ते केंद्र और मणिपुर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में बताया कि राज्य में जातीय हिंसा कैसे फैली। उन्होंने कहा कि म्यांमार के अवैध प्रवासियों द्वारा पहाड़ी जिलों में अफीम की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई के बाद ये हिंसा फैली। यानी कि समस्या सिर्फ हमारे घर में ही नहीं है, बल्कि ये पड़ोस से भी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। या तो गृह मंत्री अमित शाह बहुत जल्द मणिपुर के दौरे पर जाएंगे और उनकी तरफ से अपील भी की जा रही है कि सभी लोग संयम बनाकर रखें और बातचीत के जरिए ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इस बात को लेकर भरोसा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार मणिपुर में शांति कब तक होगी और कैसे हो पाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अनिल गोयल साहब हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जयकरण वर्मा साहब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं अनिल गोयल साहब आपसे ही करूंगा। मणिपुर में शांति बहाली कब और कैसे हो पाएगी? कोई उचित रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा जी, आपने ही अभी अमित शाह जी ने जो स्पष्ट कहा है वो आपके माध्यम से भी पूरी जनता को पता लगा है और अमित शाह जी ने सबको बड़ा स्पष्ट कहा है कि शांति जनता के सहयोग से ही हो और जनता को पहले शांति के लिए तैयार होना चाहिए, बात करने के लिए तैयार होना चाहिए। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा।
लेकिन जो हिंसा कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होगी। और वो खुद अमित शाह जी 3 दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं। 29 तारीख को यहाँ से जाएंगे और 1 तारीख तक वहां पर रहेंगे जी। तो निश्चित तौर पर केंद्र पूरी तरीके से निगाह रखी हुई है और केंद्र पूरी तरीके से वहां पर शांति चाहता है। ये जो हिंसा भड़की है वो निश्चित तौर पर माननीय हाई कोर्ट के आदेश के जो लोगों में आया है और उससे जो हिंसा भड़की है सही मायनों में उसको शांति से पूर्वक निपट करके, शांतिपूर्वक बात करके, और शांति के भी रास्ते होते हैं। हर एक बात अशांति से नहीं निपटी जा सकती। इसलिए जनता से अपील करके आप शांति का माहौल बनाओ। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सबको न्याय मिलेगा। और जो उपद्रवी तत्व हैं, जो आतंकवादी हैं, जो उग्रवादी हैं, जो दंगावादी हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। और शांति बहुत जरूरी है। और देश के विकास के लिए, मणिपुर के विकास के लिए, लोगों के व्यक्तिगत विकास के लिए भी शांति स्थापित होगी तभी सबका विकास होगा। और शांति स्थापित नहीं होगी तो किसी का भी विकास नहीं होगा। ये बात सारी जनता को समझ लेना चाहिए। आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी हमारी भी सबसे ये अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें, अपनी बात बिल्कुल रखें, मजबूती से रखें। अपनी बात को रखना, अपनी मांग को रखना वो बिल्कुल न्याय संगत है। और उसके बाद में सरकार पर फैसला छोड़ दें कि भाई हमने अपनी डिमांड रख दी, अब सरकार उस पर उचित निर्णय ले। अगर सरकार के निर्णय से खुश नहीं है तो फिर सरकार के पास भी जा सकते हैं, माननीय कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। लेकिन शांति ही एकमात्र उपाय है कि शांति में रखें और अपनी बात को वहां पर कहें। सर, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि शांति की दिशा में ये कोई पहली बार प्रयास नहीं है। वक्त वक्त पर इस तरह की हिंसा वहां पर भड़कती है। आपने कहा कि हुड़दंगियों को बख्शेंगे नहीं, जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटने की कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा चुका है? कौन है ये लोग जो हिंसा भड़काना चाहते हैं? नहीं, चिन्हित किया भी जा चुका है और चिन्हित किए भी जाते रहेंगे। ये तो निश्चित तौर पर जो कानून हाथ में लेंगे। और आपने एक बात देखी है कि सन 2014 से पहले जी अगर हम जाएं तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगी रहती थी। कभी कहीं पर मार्शल लॉ, कभी कहीं पर कर्फ्यू, कभी हिंदू मुस्लिम दंगे। लेकिन पूरी तरीके से आज प्रदेश हिंदुस्तान में शांति है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दें, मणिपुर जैसे को, और वहां भी निश्चित तौर पर शांति आएगी। और शांति में जहां समझदारी की जरूरत है, जहां आपस में तालमेल की जरूरत है, जनता में विश्वास पैदा करने की जरूरत है, वहां पर सख्त निर्णय लेने की भी जरूरत है। तो निश्चित तौर पर सरकार दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रही है। जयकरण वर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको लग रहा है कि ये अधिकारों की लड़ाई ज्यादा है या फिर मामला वर्चस्व से जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसे जी देखिए, अभी बीजेपी के साथी का इतना हास्यास्पद बयान कि 2014 के पहले अगर जो हमारे बीजेपी के साथी भी पैदा हुए होते तो शायद आज इनकी स्थिति ठीक नहीं होती। क्योंकि इनका मानना था कि 2014 के पहले देश ही नहीं रहा, यहाँ पैदा होने वाले लोग ही न बचते। अरे कैसी आप गैर जिम्मेदारा बयान जो है आप बैठकर टीवी पर देते हो, आपको शर्म नहीं आती? आपने और अमित शाह जी ने जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने इन्हीं से ठीक कर दिया। जब उनके प्रवक्ता बोलते हैं तो वो भी इसी तरह बोलते हैं। उनका कहना है कि सबके साथ न्याय होगा। क्या मरने वालों के साथ आप न्याय करेंगे या मारने वालों के साथ न्याय करेंगे? जिनका घर जला है उनके साथ न्याय करेंगे या जिन्होंने घर जलाया उनके साथ न्याय करने का काम करेंगे? अजय जी, आपने कहा कि वहां के जो है पड़ोसियों से भी खतरा है, मादक पदार्थों की आपने चर्चा की। इसका मतलब है कि हमारी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि यूक्रेन और रूस का झगड़ा वो फोन पर बात करके रोकने की हिम्मत कर सकते हैं, आज वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री अपने देश में दंगा नहीं रोक पाते, झगड़ा नहीं रोक पाते। आज हमारे देश का एक प्रदेश जल रहा है और हमारे मोदी जी विदेशों में भाषण देते हुए शर्म नहीं आती उनको, और तरह तरह की बातें गृह मंत्री जी कहते, ठीक उसी प्रकार से जैसे इसके पहले राजनाथ सिंह कहते थे कि कड़ा जवाब दिया जाएगा। निंदा है, इस घटना की निंदा करता हूं। निंदा करने से और जवाब करने से ये नहीं रुकेगा दंगा। ठीक है जयकरण वर्मा साहब, आप कह रहे हैं कि निंदा करने से समस्या का निदान होने वाला नहीं है। आपके हिसाब से, यानी कांग्रेस के हिसाब से क्या रास्ता अपनाना चाहिए? नहीं, देखिए, दो बात अच्छे जी आप समझ लीजिए।
जब हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जब आप अपने देश के बारे में चिंतन मंथन, देश की व्यवस्था के बारे में, देश के कानून के बारे में आप चलाने का ढंग नहीं होगा या चलाना नहीं चाहते, या इस देश को बेचना, बेच करके यहाँ की व्यवस्था को भी चौपट करना चाहते हैं, आग लगाना, आग मिटाना, लोगों को गोलियां चलाना और चलवाना ही आपका काम है, तो दंगा कभी रुकता नहीं। ये देश बर्बादी की तरफ मत ले जाइए। ठीक है सर, कानूनी पहलू भी जानना बेहद जरूरी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना तो आसान है, लेकिन समस्या का समाधान किस तरीके से निकले यहाँ तक पहुंचना जरूरी। सर आऊंगा मैं, अच्छा जी वर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप किस नजरिए के साथ देख रहे हैं मणिपुर में हिंसा को? टकराव खत्म करने में केंद्र की भूमिका क्या होगी या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? अक्षय, सबसे बड़ा मुद्दा इसके अंदर जो है, आप ये देखिए कहाँ से कॉज ऑफ एक्शन, हमारे यहाँ जो लीगल लैंग्वेज में एक बात बोली जाती है कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्या कारण रहा जिसके कारण से ये सब कुछ शुरू हुआ। कॉज ऑफ एक्शन हुआ जब मणिपुर हाई कोर्ट के जज साहब ने एक ऑर्डर दे दिया जिसमें कि रिजर्वेशन को बियॉन्ड एक तो 55% तक ले गए, और दूसरा ये कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वहां पर बेसिकली दो ही कम्युनिटी हैं, एक कुकी और एक मैटी जी। तो उस पर्टिकुलर जजमेंट के खिलाफ ये सब कुछ शुरू हुआ। मुझे आज की डेट में ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रेफर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये बोल दी है, स्पष्ट कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो ठीक नहीं है, उसमें अभी स्टे लगा हुआ है, कोई ऑपरेशनल अभी वो जजमेंट है नहीं, तो फिर झगड़ा किस लिए? आप अपने अधिकार के लिए तो झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकार आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, अगर जब एक हाई कोर्ट ने दिया और उस हाई कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, तो बेसिकली झगड़ा तो रहना ही नहीं चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 1 ये तो लीगल बात जी। दूसरी बात क्या है कि कोई भी इसमें डिसीजन लेने के पहले आपको पता है कि इस पर्टिकुलर जो स्टेट्स है इसमें वो एससी कैटेगरी को लेकर कुछ झगड़ा बढ़ा, क्योंकि वहां पर अगर कोई एससी कैटेगरी में है तो वही पीस ऑफ लैंड वगैरह खरीद सकते हैं और उनको कुछ अधिकार और भी मिल जाते हैं। जी। आप ये देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, उसके बाद जो भी जजमेंट रहेगा, ऑफ कोर्स वो जुडिशियल जजमेंट है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल तो होगा ही होगा किसी पे भी, बट अदरवाइज भी उसमें जो इस तरह की जब ये एक्टिविटीज होती है वहां पर एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं HAC जी, हिल एक्शन कमेटी। हिल एक्शन कमेटी लोगों के, वहां का लोकल लोगों के में से ही कुछ चुने हुए लोग हैं। ये कमेटी फॉर्मेशन उन्होंने किया, वो हर आदमी के अच्छे और बुरे के बारे में जानते हैं। इस हिल एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो कोई किसी बात को रिकमेंड करेंगे, जो भी मुद्दा होगा इस स्टेट का, उसके बाद वो इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट के साथ उसकी वार्तालाप होगी और फाइनली अल्टीमेटली तब जाकर ये कोई एक्शन लिया जाएगा और फिर वो इम्प्लीमेंट होगा जी। लेकिन आज के दिन में जो स्थिति है वो तो ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट, अज्यूम करो आप आज की डेट को, ये 1-2 महीने पहले की बात जब स्टेट में पीस था, कोई एक्टिविटी इस तरह की थी नहीं, कोई दंगा आर्सन वगैरह कुछ नहीं था, दंगा भड़का जजमेंट की वजह से, जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टॉप कर दिया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो फिर जब कोज ऑफ एक्शन ही नहीं रहा, कोई कारण ही नहीं रहा दंगा करने का, तो दंगा आज की डेट में करना मेरे हिसाब से उचित नहीं सर। सवाल तो इसी बात को लेकर है ना कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आप इस पर विचार कर सकते हैं, और उसके बाद आपने ही अभी इस बात को कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं कि टकराव के नौबत या फिर हालात बने, तो क्या ये माना जाए कि जो हिंसा भड़की इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? ये तो अक्षय मैं बोल नहीं पाऊंगा कि ये हिंसा किस लिए भड़की। मैं लीगल आपको बात बता सकता हूँ। लीगल बात आज की डेट पे है कि जिस वजह से ये दंगा भड़का, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ, उस ऑर्डर के ऊपर आज की डेट में स्टे है, वो अनफंक्शनल अनऑपरेटिव है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है सर, कानूनी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ
मैं इसका रिएक्शन राजनीतिक दलों से ले लूंगा, लेकिन क्या ये कहना उचित होगा कि किसी एक समुदाय के हित को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे के हितों की अनदेखी कर दी जाए? नहीं, वो तो नहीं हो सकती, लेकिन देखिए बात ये सब शुरू हुआ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और उसको लेके नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर, जो हम लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा है, कोर्ट कोई भी होगा जी। कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, गलत दिया सही दिया वो तो बात की बात है, लेकिन एक कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जी। ऑब्वियसली कि दोनों पक्षों की साइड से, ऐसा तो है नहीं कि एक पक्ष को सुना गया होगा, दोनों साइड से दलीलें आई होंगी, दोनों साइड से जजमेंट प्रेफर किए गए होंगे, दोनों साइड से रिप्रेजेंटेशन होगा जी। तो उस स्टेज में आप, जब आपके दोनों साइड के, देखिए जीतेगा तो एक ही आदमी, दो अगर आदमी कंटेस्ट करेंगे कोर्ट के अंदर, जी जी जी। जीतेगा तो एक ही पक्ष। तो जब एक पक्ष ने अपने और कोर्ट ने अपना वो एक जजमेंट दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ जो उनके सामने डॉक्यूमेंट थे, जो उनके सामने फैक्ट प्रेजेंट किए गए, या जो लॉ ऑफ लैंड था वो गलत हुआ, मानिए उन्होंने अपने हिसाब से एक जजमेंट दे दिया। ठीक। अब उस जजमेंट के पास आपके पास रेमेडी क्या है? अगर लोअर कोर्ट कोई जजमेंट दे दे और जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप हायर कोर्ट में जाके उसको अपील करें। हायर कोर्ट अगर ये देखता है कि भाई हाँ ये लॉफुल नहीं है ये जजमेंट, या इसमें कुछ कमियां हैं, या कुछ एस्पेक्ट्स रह गए हैं, तो वो ऑपरेशन उसका स्टे कर देगा और उसके ऊपर से फर्दर आर्गुमेंट वहां पर। चलिए, यानी आपका कुल मिलाकर कहना है कि थोड़ा सा इंतजार अगर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि इस तरह की हिंसा करने से कोई न्याय मिल पाएगा या फिर कोई विकल्प इस तरह का सामने आएगा। अनिल गोयल साहब जी। ठीक, अनिल गोयल साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हिंसा के पीछे कोई साजिश भी वजह हो सकती है? लोगों को बहकाने का, भड़काने का कोई प्रयास किया गया हो किसी की तरफ से? सभी संभावनाओं पर विचार करा जा सकता है, किसी भी संभावना को नहीं नकारा जा सकता। देश की तरक्की, देश का जो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर चाहे विदेशी ताकतें हैं या कुछ और जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके उस पर नजर है कि भाई किस तरीके से देश की छवि खराब हो। अभी मेरे भाई कांग्रेसी प्रवक्ता बड़ी जोर से बोल रहे थे, मैं क्या इनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले क्या हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते थे? 2014 से पहले क्या जगह जगह पर कर्फ्यू नहीं लगते थे? 2014 से पहले कभी मार्शल लॉ नहीं होती थी? 2014 से पहले नक्सलवाद चरम सीमा पर नहीं था? 2014 से पहले से पंजाब के अंदर आतंकवाद चरम सीमा पर नहीं था? और निश्चित तौर पर ये सब होते हुए भी हमने कंट्रोल करा है। उसमें उस समय की सरकार भी है, मैं ये नहीं कहूं उन्होंने कंट्रोल नहीं करा, लेकिन उसमें कंट्रोल करके आज जगह जगह पर देश के विकास की बात हो रही है, कुछ जगह को अगर छोड़ दिया जाए तो। और इसी तरीके से इन्होंने कहा न्याय किसको मिलेगा? अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि आप शांतिपूर्वक का वातावरण बनाओ, आपस में टेबल पर बैठो, सबको न्याय मिलेगा। जो शांति चाहता है, जो शांतिपूर्वक रहना चाहता है। नहीं तो ये न्याय का रास्ता कैसा होगा गोयल साहब? यही तो सवाल है ना कि अगर किसी एक के हक में फैसला जाता है तो दूसरे पक्ष का नाराज होना तो स्वाभाविक है। अजय जी पक्ष नहीं है। मणिपुर के हित में जो है, मणिपुर की जनता के हित में जो है वो फैसला होगा। जो हिंसा फैला रहे हैं उनके हित में फैसला नहीं होगा। जो हिंसा फैलाएंगे, जो आतंक फैलाएंगे, जो गुंडागर्दी करेंगे, जो तोड़फोड़ करेंगे, जो मणिपुर की जनता को शांतिपूर्वक रहने नहीं देना चाहेंगे, उनके तो खिलाफ फैसला होगा ही होगा। नहीं, कानून के दुश्मनों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर तो कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन जिस बात को लेकर टकराव है, ये टकराव कैसे गोयल साहब खत्म होगा? तो जो चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। जो विषय सुप्रीम कोर्ट में, उस विषय पर हमको टिप्पणी करने कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी या फिर बीच में ही कोई रास्ता? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी वहाँ शांति स्थापित हो, देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, आतंकवादी, अलगाववादी जो हिंसा करते हैं उन पर अंकुश लगे। इसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम चाहते हैं वहां पर हर तौर पर शांति स्थापित हो। ठीक, उसके लिए अब तक तो कम से कम ये कहकर जयकरण वर्मा साहब बचाव हो जाता था कि भाई वहां पर राज्य सरकार दूसरे दल की है, केंद्र में कोई और दल बैठा हुआ है। अब तो दोनों जगहों पर सेम सरकार है, तो क्या इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है आपके हिसाब से?
नहीं अच्छा जी, देखिए कितनी चालाकी से चाहे बीजेपी के प्रवक्ता का बार बार ये कहना कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये दंगा हुआ, बवाल हुआ, घर जलाए गए, उपद्रव हुआ, कितनी चालाकी से। अरे माननीय कोर्ट के द्वारा, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो भी कोर्टें हमारे आदेश देती हैं, निर्णय देती हैं, उनको कानून से पालन करवाना, उनका पालन करवाना, ये हमारी केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार या सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इस तरह से कहकर आप नहीं बच सकते कि नहीं तो कांग्रेस पार्टी मैतेई समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के पक्ष में है या नहीं है? मैं अक्षय जी, मेरा इतना कहना है कि सारा उस दंगे का श्रेय सम्मानित कोर्ट पर दे देना, कि कहाँ का कानून बनता। अगर जो हमारी कोर्टें उनको कोई निर्णय सुनाती हैं, कोई जजमेंट देती हैं, तो हमारे प्रदेश की और देश की सरकारें इतनी कमजोर है कि उनका पालन भी न करवा सके, और देश की जनता जब चाहे तब सड़कों पर उतर करके नंगा नाच करने लगे, प्रदेशों में आग लगा ले। किस साल के गृह मंत्री है? नहीं तो इसको आप प्रदेश सरकार की नाकामी बताकर उस पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल वर्मा जी दूसरा है कि अगर मैतेई समाज को इस बात का डर है, इस बात की चिंता है कि उनके अधिकारों का हनन होता जा रहा है, और धीरे धीरे अगर स्थिति यही बनी रही तो जो आबादी का भार है उनके सामने तो तमाम दिक्कतें हैं, कि चाहे म्यांमार से हो या फिर आसपास के स्टेट से आने वाले अवैध घुसपैठिए हों, अप्रवासी, वो उनके हितों पर डाका डालेंगे ना फिर तो। अक्षय जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है उससे हमारी सीमाएं सुरक्षित आज क्यों नहीं है। जैसे आपने कहा कि मादक पदार्थ को लेकर के, जैसे आपने कहा म्यांमार की बात को लेकर के, आज हमें शंकाएं बार बार हमारे हिंदुस्तानियों भारत देश के ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या उनका पूरा तंत्र, ये जितना हमारे ऊंच नीच के बारे में सोचती है, भाई भाई से बारे में लड़ाने की सोचती, इतना भारत देश के लिए सुरक्षा के लिए नहीं। आपको कोई संभावना नजर आती है कि मिल बैठ कर अगर कोई रास्ता निकाला जाए? इसमें तो सभी पार्टियों की सहभागिता होनी चाहिए कि अगर कोई प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है तो साथ आना चाहिए। अक्षय जी, पूरे देश की हर वो पार्टी, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे इनके सत्ता पक्ष की हो, जिसको चाहते हो ना चाहते हो, या भारत देश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता कि हमारे देश का कोई भी प्रदेश जले, कोई मारा जाए, किसी का घर उजड़े, किसी की गोद उजड़ जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। हम सिर्फ विपक्ष में बैठ करके निवेदन ही कर सकते हैं, इनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, वो हमारा कलेजा है। लेकिन वास्तविकता तो सर यही ना कि मौजूदा वक्त में मणिपुर जल रहा है, 70 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हजारों लोग बेघर भी हो चुके हैं। सवाल यह है कि कोई ना कोई रास्ता तो जल्द से जल्द निकालना ही पड़ेगा ताकि आगे इस तरह के हालात ना बने। और एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या राजाओं के शासनकाल का ILP यानी कि इनर लाइन परमिट जैसी व्यवस्था ही समाधान हो पाएगी? समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मणिपुर हिंसा की आग में बेहद जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब गृह मंत्री अमित शाह बहुत जल्द मणिपुर के दौरे पर जाएंगे और किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होने दी जाएगी, सभी को इंसाफ मिलेगा। बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश अब केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही। इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।